हाय क्यूट लिटिल रॉक स्टार्स। क्या आप भी शिकार हो ये दिक्कत के कि पेपर आता था, हर एक क्वेश्चन आता था, लेकिन टाइम मैनेज नहीं कर। अगर थोड़ा 15 मिनट भी एक्स्ट्रा होता ना, तो भाई ये पेपर तो मैं फाड़ आता। ये दिक्कत हर एक स्टूडेंट फेस करता है टू मैनेज टाइम इफेक्टिवली इन द पेपर। जो 180 मिनट्स है ना, वो आपको 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट बरोबर लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो 180 मिनट्स ऐसे ही खत्म हो जाते हैं। तो इन 180 मिनट्स को कैसे मैनेज करना है, आइए सीखते हैं। अच्छा, अगर मैं बात करूं किसी भी पेपर की, किसी भी, व्हेन आई से किसी भी, आई एम टॉकिंग अबाउट सीए एंड सीएमए स्टूडेंट्स हियर फॉर अ मिनट। एमसीक्यू आता है आपका 30 मार्क्स का 15 क्वेश्चन, और सब्जेक्टिव आता है आपका 70 मार्क का। ठीक है। वैसे ये जो 15 क्वेश्चन होता है ना, ये आपके आइडियली ना 25 मिनट से ज्यादा नहीं लेने चाहिए। अगर आप 15 क्वेश्चन को 25 मिनट्स भी दो ना, जिसमें से 15 में से मैं मान कर चलती हूँ इजी 10 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो फटाफट फटाफट देखते ही बनने वाले हैं। हाँ, 5 क्वेश्चन आपकी कैपेबिलिटी टेस्ट कर सकता है, बट बाकी 10 क्वेश्चन भी बहुत आसानी से, यानी 10 क्वेश्चन के 10 मिनट होते हैं जनरली। और जो 5 क्वेश्चन होते हैं ना, आप उसी में अपना 10-15 मिनट निकाल देते हो। तो मैं मानती हूँ 15 क्वेश्चन को भी 25 मिनट लग गए ना, कोई दिक्कत नहीं। दो आराम से 15 क्वेश्चन को 25 मिनट, क्योंकि ये आपको फ्री के 30 मार्क्स दिलवा कर देगा। यहाँ आप टाइम की वो मत करना, बट 25 मिनट से ज्यादा मत देना, क्योंकि वो रिक्वायर्ड नहीं होता है। कुछ कुछ बच्चे एक एक घंटा एमसीक्यू के पीछे दे देते हैं। अरे 30 मार्क इतने भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि एक एक घंटा दे दें। ठीक है, तो मैं मानती हूँ आपने 25 मिनट दे दिया आपके एमसीक्यू को। अच्छा, कई लोग एमसीक्यू आखिरी के लिए छोड़ देते हैं। बेटा, सब्जेक्टिव एक नदी है, उसमें कूद गए ना तो कभी एमसीक्यू तक नहीं पहुंच पाओगे। तो एमसीक्यू कोशिश करना है शुरू में ही आपके पक्के हो जाए। थोड़ा और डिस्कशन करेंगे एमसीक्यू पे बाद में। तो मैं मानती हूँ 25 मिनट गए एमसीक्यू पे। मैं 15 मिनट का ना बफर टाइम लेना चाहती हूँ इन जनरल जिंदगी में, फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग। ये भी हटा दिया, 25 + 15 यानी 40 मिनट हटा दिए। अब बचते हैं आपके 140 मिनट। 140 मिनट में आपको सब्जेक्टिव करना है। किस तरीके से अप्रोच होनी चाहिए बेटा? आपको ना 180 मिनट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्टार्टिंग के 15 मिनट का रीडिंग टाइम। वो रीडिंग टाइम इतना इफेक्टिवली यूज करना, वो रीडिंग टाइम में ये डिसाइड होना हो जाना चाहिए कि कौन से क्वेश्चंस विल टेक योर लेस टाइम एंड कौन से क्वेश्चंस विल टेक योर मोर टाइम। एग्जाम्पल, मैं अब थोड़ा सा एफएमबीडीए सब्जेक्ट की बात करती हूँ। हाँ, एमसीक्यू के लिए जो मैंने बोला 25 मिनट दैट्स इनफ, बट अब सब्जेक्ट की बात किया जाए ना, अगर मैं एफएमबीडीए की बात करूं, तो आपको 7 क्वेश्चंस आते हैं। हर क्वेश्चन में 2 पार्ट होते हैं, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, 2 पार्ट के। अब ये 7 में से 2 थ्योरी होता है, 5 प्रैक्टिकल होता है। मैं सोचकर चल रही हूँ हर बच्चा 5 प्रैक्टिकल ही सॉल्व करेगा, क्योंकि बीडीए की थ्योरी बहुत टफ है। तो अब ये 5 क्वेश्चन आते हैं प्रैक्टिकल के। अब मैं इसको 5 नहीं 10 क्वेश्चन बोलूंगी, क्योंकि हर 5 क्वेश्चन में 2 सब पार्ट रहते हैं, तो 10 क्वेश्चन। नाउ फॉर दैट 10 क्वेश्चन यू हैव 140 minutes. So first of all, in the reading time of 15 minutes, you should decide कि out of these 10 क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो आपके 5 से 10 मिनट में बन जाएंगे, और कौन सा क्वेश्चन है विच माइट टेक 20 minutes। जैसे कि जनरली कैपिटल बजटिंग का क्वेश्चन, डब्ल्यूसीएम का बड़ा वाला क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का बड़ा वाला क्वेश्चन, बड़े वाले क्वेश्चन। ठीक है, और इवन अगर मैं बात करूं कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सब आपके ना मोर देन, मतलब 15 मिनट्स तो ले ही लेते हैं आपके इजी। 15 मिनट से 20 मिनट्स भी ले सकते हैं, ये हमको पता है। अच्छा, इसमें भी कोई इजी वाला क्वेश्चन आ गया तो बहुत बढ़िया है, जो 10 मिनट के अंदर बन गया बहुत बढ़िया है। बट हमें पता है कि मोटा मोटा ये तो आपके 15 मिनट लेते ही हैं। बट अदर देन दिस, रेशियोज के क्वेश्चन, क्योंकि रेशियोज के क्वेश्चन आसान आते हैं, लेवरेज के क्वेश्चन, डिविडेंड के क्वेश्चन, इंडिफरेंस पॉइंट वगैरह के क्वेश्चन, डब्ल्यूसीएम का बड़ा वाला क्वेश्चन, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, क्रेडिट पॉलिसी वगैरह का क्वेश्चन, सब ना इजियर क्वेश्चन होते हैं एंड टेक्स 5 minutes to 10 minutes मैक्स, मैक्स 10 मिनट। जो क्वेश्चन मार्क्स तो कैपिटल बजटिंग के भी साथ हैं, इसके साथ हैं। तो जो 10 मिनट के अंदर बनता है उसको पहले बना दो, जो 10 मिनट ज़्यादा लेने वाले हैं उसके लिए जगह छोड़ दो, बाद में बना लेना, ताकि एटलीस्ट आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स सिक्योर कर सको। देखो यार, स्टार्टिंग के 1 घंटा यानी 25 मिनट का एमसी प्लस 35 मिनट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव में, अगर आपने
मतलब एमसीक्यू और 35 मिनट्स में ऑलमोस्ट 20 मार्क्स। 1 घंटा अगर ऐसा लगेगा कि बस मज़े आ गए, अब का 2 घंटा तो एकदम स्मूथली चले जाएगा। तो अपन को कोशिश करनी है कि अपने मैक्सिमम मार्क्स 1 घंटे में, तो 10-10 मिनट्स के अंदर वाले क्वेश्चन पहले कर लो। अच्छा, कैसे पता चलेगा 10-10 का क्वेश्चन पहले करना है? 15 मिनट के रीडिंग टाइम में एनालिसिस हो जानी चाहिए। देखो, रीडिंग टाइम में क्या होना चाहिए? क्वेश्चन रीडिंग होनी चाहिए, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की अंडरलाइनिंग होनी चाहिए, और मैं तो बोलूँगी बेटा कि आप लोगों को फ़ॉर्मूला भी लिख कर रखना चाहिए। एग्ज़ाम्पल डिविडेंड का वोल्टर्स आ गया, तो उसका फ़ॉर्मूला लिख कर रखो क्वेश्चन के पास कि ये फ़ॉर्मूला लगने वाला है। ये आप 15 मिनट रीडिंग, 3 मिनट एनालाइज़ कर दो, 10 मिनट के अंदर वाले क्वेश्चन कौन से हैं और 10 मिनट के ऊपर वाले। 10 मिनट के ऊपर वाले कौन से हैं, अंदर वाले कौन से हैं? अंदर वाले को सॉल्व फर्स्ट, सिक्योर दोज़ मार्क्स फर्स्ट। 10 मिनट के ऊपर वाले को सॉल्व लेटर, but solve, because it might be easy. Cash flow statement might be easy, it just takes a little more time. WCM might be easy, it just takes a little bit more time. तो 10 मिनट वालों को सॉल्व फर्स्ट कर दो, 10 मिनट के बाद वालों को भले थोड़ा सॉल्व लेटर कैटेगरी डाल दो। देखो यार, 140 मिनट्स है, आफ्टर 25 10 15 मिनट ऑफ 140 मिनट्स है, 10 क्वेश्चन, कोई लॉजिक नहीं लगेगा। 14 मिनट पर क्वेश्चन, जिसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 10 मिनट के अंदर बन जाए, तो आपके पास वहां से बफर आ जाएगा कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 18-20 मिनट ले लें, बट 14 मिनट पर क्वेश्चन। आखिरी के 10 मिनट आपको रिवीजन देना है, देखना है घुमा कर कुछ मिस आउट तो नहीं कर दिए। अब कभी कभी एमसीक्यूज या सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बहुत टफ आ जाए, तो क्या उस क्वेश्चन में ही अपना एम्पल टाइम दे देना है, बाकी सारे क्वेश्चन जाए भाड़ में क्या निकल। क्यों? क्योंकि वो आपका कॉन्फिडेंस भी स्टार्टिंग स्टार्टिंग में ब्रेक कर देगा, और मतलब आपको ऐसा लगेगा क्या हो गया आपके साथ, ये भी नहीं बना तो आगे का कैसे होगा? तो छोड़ो, आगे बन जाओ। अगेन 1 घंटे में 50 मार्क्स सिक्योर करने की कोशिश, उड़ाना, फालतू का वेस्ट। हाँ, एमसी उड़ाना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं, कुछ भी वो टिक करके आना कुछ ना कुछ। डन। अब अब ये 14 मिनट में क्वेश्चन कैसे बनेंगे, 25 मिनट में एमसीक्यू कैसे बनेगा, ये सब की कुछ बात। सबसे इम्पोर्टेंट चीजें अब ये जो आपको अभी पीएल में करनी, एमटीपी मॉक टेस्ट पेपर इज अ मस्ट। आपको समझ आ जाएगा आप कितने पानी में हो, एमटीपी से रियलाइज हो जाएगा 180 मिनट में कर पा रहे हो कि नहीं। अगर पहला एमटीपी एकदम ही गया गुजरा गया ना, तो एक और एमटीपी एटलीस्ट एफएमबीए के लिए सॉल्व कर लेना, बिकॉज एफएमबीए इज नोन फॉर इट्स लेंथीनेस। सेकंड, स्टार्ट टाइमिंग योर क्वेश्चन। जैसे कि कैपिटल बजटिंग के लिए मिनट बना लो, 15 मिनट से ज्यादा नहीं लगने चाहिए, चाहे कुछ हो जाए। एक्चुअली मिनट बनाओ 13 मिनट का, ताकि 14 मिनट भी लग जाए तो ठीक है, और 14 मिनट के 2-3 मिनट एक्स्ट्रा भी लग जाए तो ठीक है, कवर अप कर लूंगा मैं मेरे इजी वाले क्वेश्चन। तो स्टार्ट टाइमिंग योर क्वेश्चन आंसर। जब एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो एक बार प्रैक्टिस के बाद टाइम स्टार्ट टाइमिंग इट, राइट इट डाउन प्रॉपरली, ताकि आप लोगों के पास मतलब रहे कि यार स्टॉप वॉच में 13 मिनट में बना पा रहा हूँ, 14 मिनट। तीसरा, जब पेपर दोगे ना बच्चे, तो स्ट्रक्चर मेन आंसर पहले बना लेना, वर्किंग नोट्स भले बाद में हो जाए, क्योंकि ये मेन है एट द एंड ऑफ द डे, इसके सारे मार्क्स है। वर्किंग नोट्स भले ऊपर नीचे बनता है, स्ट्रक्चर हर एक क्वेश्चन का अच्छा होना चाहिए, रेड। ये कुछ चीजें जो आपको बेटा 25 मार्क्स फॉर एमसी देती हूँ, 25 मार्क्स इन 25 मिनट्स, सब्जेक्टिव 140 मिनट, 40 पर क्वेश्चन। अच्छा, अगर प्रैक्टिकल बहुत ही टफ है तो जाकर बीटीए की थ्रू
15 मिनट्स बफर कोई भी। ऑल द बेस्ट।